हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि चीन में फिर से कौन सी रहस्यमयी बीमारी फैल चुकी है और वह कौन सी बीमारी है जो WHO की चिंता बढ़ा दी है, तथा WHO ने किससे रिपोर्ट मांगी है और क्या रिपोर्ट मांगी है। तमाम इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को 8 हैबिट यानी 8 आदतें बताने वाला हूं जो आपको बेटर स्लीप यानी अच्छी नींद देने में काम आएगी। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि 8 वह कौन सी आदतें हैं जो आपको अच्छी नींदें दे करके जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्यायाम। व्यायाम करने से साथियों बॉडी में मेलाटोनिन नामक हार्मोन बढ़ता है और नींद काफ़ी गहरी आती है। तो साथियों, सुबह में जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वह एक्सरसाइज कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छी नींद देने में काफ़ी सहायक होती है। और जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन्स होती है जो हमारे बॉडी में इंक्रीज़ करती है, बढ़ती है। दूसरा साथियों, सोने का टाइम अपने को फिक्स रखनी चाहिए। मतलब कि जब मन करे तब हमें नहीं सोना चाहिए। एक सोने का टाइम फिक्स करके रखना चाहिए और उस समय में आपको काफ़ी अच्छी नींद भी आएगी। उसके अलावा वातावरण को शांतिपूर्ण तथा थोड़ा ठंडा रखें। जाहिर सी बात है, आप अगर कहीं सोने जाइएगा तो आपको जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी शांत और हल्का ठंडा अगर रहे तो काफ़ी अच्छी खासी आपको नींद आ सकेगी। दूसरा, ओवर ईटिंग से बचें, यानी पेट भर के खाना न खाएं, हल्का खाना खाएं जिससे आपको नींद लेने में काफ़ी आरामदायक महसूस हो। उसके अलावा शराब और कैफ़ीन से बचें। शराब और कैफ़ीन से बचना भी आपको अच्छी नींद दे सकती है। आपको शाम 7 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा लाइट बंद करके सोना चाहिए ताकि आपको अंधेरे में बॉडी में जो मेलाटोनिन लेवल बढ़ता है जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके अलावा लिमिट स्क्रीन टाइम, यानी सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल या लैपटॉप, टीवी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे कई रेडियंस जो होती है ना, रेडियंस अल्ट्रावायलेट किरणें इत्यादि निकलती है जो कि मेलाटोनिन को घटा देती है। उसके अलावा दोपहर के नींद को लिमिट करें। शाम 4 बजे के बाद सोने से यह रात की नींद को प्रभावित करता है, यानी शाम के 4 बजे के बाद से आपको नहीं सोना चाहिए। और सोने से पहले लैपटॉप, टीवी, मोबाइल इत्यादि से अपने को दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनसे रात के समय में कई रेज या कई किरणें निकलती है जो कि हमारे नींद को भी प्रभावित करती है। तो यह सब हुई साथियों 8 वो आदतें जो आपको अच्छी नींद देगी। अब इसके अलावा हम लोग आगे बात करने वाले हैं चाइना में जो रहस्यमय बीमारी फैली है उसके ऊपर, और उसके ऊपर WHO का क्या आगे का स्टेप रहने वाला है। इन सभी बातों पर हम लोग अब बात करते हैं। चीन के वुहान शहर से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी और फिर धीरे धीरे उसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जैसे कि आप सभी को भी पता होगा। अब ऐसे ही एक नई महामारी के संकेत नज़र आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी शुरुआत भी चीन से ही हुई है। चीन के कई अस्पताल में इस रहस्यमय बीमारी के मरीज़ देखे गए हैं जो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, और यह हमारी बीमारी खासकर बच्चों को अपने चपेट में ले रहे हैं। तथा इस खबर को बाहर आते ही WHO भी हरकत में आ गई है और इस पर विस्तार से रिपोर्ट मांगी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब 2019 में कोरोना जब बढ़ा था तो उस समय WHO का काफ़ी गैर कायराना हरकत सामने आया था, जिससे इसकी पूरी विश्व में किरकिरी हुई थी। वहीं इस बीमारी को देखते हुए सरकार ने यहाँ स्कूल बंद करने की तैयारी भी कर ली है। इसके अलावा हम लोग आगे इस बीमारी के बारे में देखते हैं। जैसे कि साथियों, इस बीमारी को निमोनिया से मिलता जुलता बताया जा रहा है, लेकिन इसके कई लक्षण निमोनिया से अलग हैं। इसकी चपेट में आने वाले बच्चों के फेफड़े में सूजन देखी जा रही है। वहीं उन्हें तेज़ बुखार के साथ खांसी, फ्लू और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। रहस्यमय निमोनिया से जुड़े ज़्यादातर मरीज चीन के उत्तर पूर्वी बीजिंग और लियाओनिंग के अस्पतालों में देखे जा रहे हैं। ऐसे में इस बीमारी को लेकर एक ओपन एक्सेस निगरानी प्रोमेड अलर्ट ने दुनिया भर में चेतावनी भी जारी की है। दरअसल यह मंच पूरी दुनिया में इंसान और जानवरों में होने वाली बीमारियों पर नज़र बनाए रखता है। चीन में सामने आए रहस्यमय निमोनिया के बारे में चेतावनी देते हुए इस संस्था ने कहा है कि इस बीमारी का प्रकोप खास तौर पर बच्चों पर ही देखा जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब कोरोना
बढ़ा था चाइना में, तो सबसे पहले यही प्रोमेड अलर्ट ने ही पूरे विश्व को अलर्ट किया था। लेकिन उस समय WHO ने काफ़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत सामने पेश किया था पूरे विश्व के सामने। लेकिन इस बार प्रोमेड अलर्ट ने जो दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है उसको लेकर के WHO काफ़ी सतर्क है और उसने चाइना से और विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई है जो कि चाइना से इसके बारे में एक विशेष रिपोर्ट तैयार करने की भी कही है। प्रोमेड अलर्ट ने ही दिसंबर 2019 के अंत में एक नए वायरस के बारे में शुरुआती चेतावनी जारी की थी, जिसे बाद में SARS-CoV-2 के रूप में पहचाना गया था। दोस्तों, संस्था के अलर्ट से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के हाई रैंकिंग ऑफिसर और मेडिकल प्रोफेशनल के साथ साथ वैज्ञानिकों की एक बड़ी जमात भी अलर्ट हो गई है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि उन्हें स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकोप की शुरुआत कब से हुई है। संस्था ने यह भी कहा है कि इतने सारे बच्चे एक साथ इतनी जल्दी प्रभावित नहीं हो सकते। रिपोर्ट में यह भी नहीं कहा गया है कि इस बच्चे से कोई वयस्क प्रभावित हुआ है या नहीं। ऐसे में सारी रिपोर्ट जो निकल करके सामने आएगी, जब WHO पूरे विश्व के सामने फिर से रखेगा, तब यह बातें जो सारे क्वेश्चन निकल करके सामने आ रहे हैं उस पर हमें आंसर प्राप्त होगी। उसके आगे हम लोग बात करते हैं कि WHO ने जो बयान जारी किया है उसमें उसने क्या क्या कही है। तो WHO ने बीमारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद चीन से विस्तृत जानकारी देने को कहा है। वहीं WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस बीमारी के बारे में चीन ने 13 नवंबर 2023 को स्थानीय मीडिया को भी बताया था। स्वास्थ्य एजेंसी ने चीन से इस बीमारी से जुड़े मामलों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है। वहीं WHO ने बताया है कि 21 नवंबर को प्रोमेड ने उत्तरी चीन में फैल रही इस बीमारी के बारे में सूचना दी थी। उसके बाद से ही WHO ने चीन से इस बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी मांगी है। उसके अलावा WHO ने गुरुवार को कहा था कि चीन में माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के केस बढ़ते जा रहे हैं। कई संक्रामक श्वसन संबंधी बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या चाइना इस मामले में पूर्ण रूप से विस्तृत रिपोर्ट WHO को सौंपेगा या नहीं, क्योंकि कोरोना काल में चाइना का एक बहुरूपिया जो चेहरा है पूरे विश्व ने देखा था। इसमें चीन से बच्चे में निमोनिया के ग्रुप्स की अतिरिक्त क्लिनिक इन्फॉर्मेशन और टेस्ट रिजल्ट के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। उसके अलावा WHO ने इन्फ्लुएंजा, SARS-CoV-2, RSV और माइकोप्लाज्मा निमोनिया समेत ज्ञात बीमारियों के प्रसार में हालिया रुझानों को लेकर अधिक जानकारी का भी अनुरोध चाइना से किया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी चाइना के अगला स्टेप क्या होने वाला है और तमाम इन सभी मुद्दों पर क्या वो WHO को एक विस्तार रिपोर्ट प्रस्तुत करता है या नहीं। उसके अलावा WHO यह अतिरिक्त जानकारी देता है खास करके चाइना में रहने वाले लोगों को, और चाइना के लिए उसने बोला है कि हम यह चाहते हैं कि चीन के लोग श्वसन संबंधी बीमारी के जोखिम को कम करने का उपाय का पालन करें, जिसमें उसने कहा है कि टीकाकरण पर जोर दें, बीमार लोगों से दूरी बनाए रखें, बीमार होने पर घर पर रहें, आवश्यकता अनुसार टेस्ट करवाएं, चिकित्सा देखभाल प्राप्त करें, उचित रूप से मास्क पहनें, अच्छा वेंटिलेशन सुनिश्चित करें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें इत्यादि सभी जानकारियाँ जो हैं, सावधानियाँ, उसको WHO ने चाइना के लोगों के लिए यह सुझाव दिया है कि इस प्रकार के करें। जाहिर सी बात है कि कोरोना भी जो था वो चाइना के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था, और ये जो निमोनिया जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, एक अलग टाइप का निमोनिया, इसका भी शुरुआत वुहान से ही देखने को मिल रहा है। और अचानक से जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बच्चों की लाइन सी लग गई है और स्कूल को भी बंद करने का फैसला लेने वाली है चाइना सरकार। तो ऐसे में ये पूरे विश्व के लिए फिर से चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन इस बार WHO ने काफ़ी जिम्मेदारी दिखलाते हुए पूरे विश्व को आगाह तो नहीं किया, लेकिन अभी चाइना को खास करके इसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगने का ऐलान किया है। ऐसे में आगे देखने वाली बात है कि चाइना अपना विस्तृत रिपोर्ट जो है वह भारत बोल रहे हैं WHO को सौंपती है या नहीं। इस पर जैसे ही कोई खबर निकल करके सामने आएगी, आपको जीत क्लासेस 2.0 के माध्यम से उस पर अपडेट किया जाएगा, तथा अपडेट पाते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।